हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जब एक पीएफ मेंबर है तो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट कैसे चेक करेंगे कि जो मेरे पीएफ में किस कंपनी में मैंने कब तक काम किया था और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने क्या डाली है और एग्जिट क्या है। तो जो मेरे एज पर जो रिकॉर्ड है, जैसे मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, रिलीव लेटर, उसके बेसिस पे है या नहीं है। और एक एम्प्लॉयर है, वो मेरी सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकता है या नहीं सकता कि मैंने कहाँ का काम किया, कब कर सकता है और कैसे कर सकता है। दोस्तों, जो ये वीडियो है, ये वीडियो एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा था कि कैन यू प्रिपेयर ए वीडियो हाउ टू नो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट इन द पीएफ विथ पासबुक सपोर्ट प्लीज। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कोशिश करता हूं और उनका जो, तो अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट हो कंप्लायंस रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वैसे मैं जैसे भी कुछ ऐसा लगेगा कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं, मैं उसका कमेंट्स का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आपको मेंबर पोर्टल पे जाना है। मेंबर पोर्टल पे जाने के लिए आपका यूएन एक्टिवेट होना चाहिए, फिर लॉगिन पासवर्ड आपको एंटर कर देना, फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका जो मेंबर पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। मेंबर पोर्टल लॉगिन होते हैं आपको देखो आपकी पूरी डिटेल्स आ गई, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यूएन, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको पता है यूएन आपका ओपन तभी होगा तब आपकी केवाईसी होगी, अदरवाइज आप अपना यूएन ही ओपन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको अगर सर्विस हिस्ट्री का मैं डायरेक्ट बात करूँगा तो आप व्यू में आपको जाना है। व्यू में जाने से पहले आपको यहाँ पे देखना सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में मतलब आपने जहाँ भी काम किया, आपका यूएन, पहले आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ थी, आपने जैसे ABC 3 कंपनी में काम किया तो वहाँ पर आपका एग्जिट क्या डाला है। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट अगर डिफर हो रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 5 कंपनियों में काम किया। तो पहले कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है और डेट ऑफ एग्जिट ये है। तो EPF और EPS में डेट ऑफ एग्जिट होना मैंडेटरी है। कुछ केस में आपको EPS में डेट ऑफ एग्जिट नहीं मिलेगी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पेंशन के मेंबर नहीं होते। तो आप ऐसे आसानी से आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट आप अपनी चेक कर सकते हो। तो जो भी आप अपनी कंपनी में ज्वाइन करें या छोड़ें तो उसका आपका अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि आज एज पर जो आपका रिकॉर्ड है वही होना चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कंपनी छोड़ी है जिसमें 6/1/2020 और 31 अगस्त 2021, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आपको पासबुक में चेक करना है तो पासबुक में चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपनी जो लॉगिन करना, फिर आपको व्यू पासबुक पे आपको क्लिक कर देना। तो अगर आपको तो पासबुक देखने के 2 तरीके, अगर आप उमंग ऐप से देखते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि उसमें नेक्स्ट मंथ का कंट्रीब्यूशन आपको शो होता है। जैसे जनवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रीब्यूशन Feb 2022। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसके बजाय आप देखो इसमें लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू टू मंथ सितंबर 21। इसमें लास्ट वर्किंग डे आपको क्या दिखेगा, लास्ट वर्किंग डे आपको 31 अगस्त 2021। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। अगर एम्प्लॉय सेल्फ अपनी एग्जिट अपडेट कर रहा है तो वो ध्यान रखिए, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो वो उसमें गलतियां भी हो सकती है। तो पासबुक में, इस पासबुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें सितंबर दिख रहा है, लेकिन ये सितंबर का नहीं है, अगस्त 21 का कंट्रीब्यूशन है। तो फिर आपको, अगर आप व्यू पासबुक नियरली में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन लास्ट कब तक आया है। इसमें आप देखो, आप आसानी से देखो, इसमें आपको अगस्त 21 का ही कंट्रीब्यूशन आपको शो हो रहा है। तो ऐसे आप अपना आसानी से कंट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो, विथ पासबुक के साथ अपना मैच करा सकते हो। तो आशा करता हूँ जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनके साथ क्वेरीज प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, अपनी सर्विस हिस्ट्री इस तरीके से अपने आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जिट अपडेट नहीं है वो आप समय भी अपडेट कर सकते हैं मैनेज में जाके मार्क एग्जिट पे। तो अगर अपडेट नहीं है अपडेट कीजिए, बहुत आसान तरीका, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप अगर ऊपर नीचे होता तो ना ट्रांसफर कर पाओगे, फिर आपको जो ट्रांसफर करते हो तो आपका पैसा अटक जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको किस केसेस में आपका सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकता है। तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि आप, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि जो नवंबर 21 था उससे पहले आपको अगर नहीं ज्वाइन हुए कंपनी में तो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकता था। अब नवंबर 21 के बाद में ये आपकी सिक्योरिटी के लिए आपका कोई डाटा चेक नहीं कर पाई, इस वजह से इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। अब आप कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में ही आप आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। जैसे आप जाएंगे डैशबोर्ड में, मेंबर सर्विस डिटेल्स, अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो ही आप काम किया हो या आप काम कर रहे हैं तो ही आपको इसमें सर्विस हिस्ट्री आप चेक कर सकता है आपका एज ए एम्प्लॉय। तो देखो इसमें पूरी सर्विस हिस्ट्री आपकी जो कंपनी करंटली वर्किंग कर रही है उसको शो होगा और जो पुरानी कंपनी थी उसको भी शो होगा।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो एज ए एम्प्लॉयर आपका, अगर आप नई कंपनी में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा वहाँ पे सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं क्या? हाँ, आपका सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में। आपका यूएन पोर्टल पे लिंक करना पड़ेगा उनके, तभी आप उनका वो आपकी सर्विस हिस्ट्री देख पाएंगे। तो ऐसे एक एम्प्लॉयर आपके सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, और पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा विद कंपनी डिटेल के साथ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।